वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सारे व्यूअर्स इस टॉपिक को पसंद भी करते हैं और लगातार इस टॉपिक की मुझे रिक्वेस्ट कई बार कमेंट सेक्शन में डाली गई है। तो ये टॉपिक है कि आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। क्या ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल सोचेंगे, फील करेंगे, या फिर ये पर्सन आपको आज याद ही नहीं करने वाले। ये भी हो सकता है। फ्यूचर को लेकर ये पर्सन क्या प्लान करते हैं या नहीं करते, वो भी इनकी एनर्जीज में पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है ऑलरेडी और यहाँ पे कुछ कार्ड्स आज रात आपके पार्टनर की एनर्जी को ऐसा दिखा रहे हैं कि ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक फील करने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन आज रात अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पर हों, कहीं घूमने जाएं, कहीं पे अपने फैमिली के साथ किसी डिनर पर जाएं या अपने किसी नियर या डियर वन के साथ चाहे ये फ़ोन पर बात करें। तो काफ़ी इनकी फीलिंग्स और एनर्जी में मुझे एक्टिवनेस नज़र आ रही है। कोई भी लेज़ीपन नज़र नहीं आ रहा, कोई आलस या कोई सुस्ती या किसी तरह का रोना धोना या डिप्रेशन में जाना या सैड होना नहीं। ये काफ़ी दिनों से स्ट्रेस में रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है पिछली कई रातों में इन्होंने आपको याद किया हो, आपको ड्रीम में भी देखा हो, या हाई चांसेस है कि पिछली कई रातों से आपको भी इनके सपने आ रहे हों या आपको भी ऐसा इंट्यूशन आ रहा हो कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए पैशन, एनर्जी, सेक्सुअल फीलिंग्स, रोमांस, आपके साथ किसी तरह का इंटीमेसी, फैंटेसाइज करना, ड्रीमिंग करना, वो तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि आज रात को कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी गलतियां इनसे हो गई हैं उसको लेकर भी सोचने वाले हैं। अगर इस पर्सन ने आपको पिछले कई महीनों से कांटेक्ट नहीं किया या पिछले कई टाइम से आपका पर्सन आपसे सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं सही बैठ रही, या आप लोगों की जो केमिस्ट्री पहले रहती थी शुरुआती समय में शायद वो फेड अवे हो गई है, या अब वैसा रोमांस आप या ये नहीं फील करते, लेकिन इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आज रात को ये पुराना टाइम बेहद मिस करने वाले हैं। यहाँ पे स्ट्रांगली ऐसे कार्ड्स निकले हैं जिसमें इस पर्सन ने अगर आपके साथ पास्ट में कोई फिज़िकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप या मोमेंट्स शेयर की हैं, मेमोरीज बनाई हैं, या आपका रिश्ता कोई ऐसा रिलेशन रहा है जो बहुत टाइम से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को होल्ड करता है, तो ये आपके साथ बिताया जो भी टाइम था, स्पेशली रोमांटिक टाइम, वो बेहद याद करेंगे और काफ़ी हद तक ये ऐसी विजुलाइजेशन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि आप इनके साथ ही हो। जो एक इंसान का टच होता है ना, किसी का, हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, किसी को किस करते हैं, किसी को बाहों में भरते हैं, या किसी के साथ हम जब बैठते हैं तो एक जो हमें फीलिंग आती है अपने पर्सन के साथ कि ये मेरा ही है, तो वैसी फीलिंग ये आज रात को आपके लिए फील करेंगे। चाहे आप इनसे कोसों दूर, माइल्स अपार्ट, किसी ऐसे कंट्री में हो जो बहुत दूर दराज का कोई कंट्री है, स्टेट है, टाउन है, सिटी है या प्लेस है, फिर भी आपके जो पास होने वाली जो फीलिंग रहती है इंसान की, वो ये आज रात को फील करेंगे, मिस करेंगे ये आपको आज रात। इनके कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पर्सन का
दिल बहलाने की कोशिश करेंगे। अगर ये कहीं बाहर जाते हैं, किसी बाहर पार्टी में जाते हैं, किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं हैंग आउट करने जाते हैं, कहीं किसी फैमिली फंक्शन को, किसी रिलेटिव के फंक्शन या सेलिब्रेशन में शामिल होने जाते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर, अगर उनका ऑलरेडी बाहर जाने का कोई प्लान है, तो वहाँ पे भी इनका जो दिल है अंदर से खाली खाली रहेगा। बाहर से खुश रहेंगे, कोशिश करेंगे स्माइलिंग फेस रहे, काफ़ी लोगों को ऐसा फील कराएंगे कि मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छा हूँ, मज़े में हूँ, लाइफ बहुत फैंटास्टिक जा रही है। और अगर कोई फीमेल पार्टनर है आपकी, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टाइल कॉन्शियस हो, फैशन कॉन्शियस हो, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को टिप एंड टॉप करके टोटली अपनी वाइब्स को हाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब प्रिटेंड करेंगे, पर अंदर से डीप डाउन खाली होंगे। तो अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, उनका भी कोई प्लान है बाहर जाने का आज रात को, या अपनी फैमिली के साथ कहीं डिनर पे, या ऑलरेडी वो कहीं बाहर रहते हैं, किसी हॉस्टल में, पीजी में, या अपने घर से कहीं दूर रहते हैं, तो ये फिर भी आपको कोशिश करेंगे इस तरह से याद करने की आप बहुत जल्दी एक दूसरे को मिलने वाले हो। मतलब ऐसी इमेजिनेशन करेंगे जैसे इंसान सोच लेता ना कि मैं अगले आने वाले महीने में या नेक्स्ट मंथ मैं अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज़ दूंगी या दूंगा, तो वैसी एनर्जी में आपके पार्टनर आज रात रहने वाले हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लिए कुछ भी रोमांटिक, या कह सकते हो बहुत ही क्यूट सा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, और किसी जानकार की मदद ले सकते हैं। आपको कोई जानने वाला फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई म्यूचुअल रिलेटिव, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक ही ऑफिस में, या आपका प्रोफेशन एक ही है, एक ही जगह पे आप काम करते हो, तो ये कुछ सरप्राइज़ आपको आने वाले कुछ दिनों में दे सकते हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग आज रात को उस रिलेटेड नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ कई बार पास्ट में झूठ बोला है, या आपको ऐसा फील कराया है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते, इम्पोर्टेंस नहीं रखते। आपने इनको प्यार भी अगर बहुत दिया होगा, तो इन्होंने आपको छोड़कर कुछ ऐसे ऑप्शंस को अपना इंटरेस्ट दिखाया, या उनकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गए जहाँ पे हो सकता है कि इनका कोई कार्मिक रिलेशन भगवान ने ऑलरेडी लिखा हो। तो आज रात ये पर्सन उस कार्मिक रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं छोड़ने के लिए, या उस रिलेशन से कैसे बाहर आया जाए, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। क्योंकि गाइस क्या होता है, लाइफ में कुछ रिश्ते हम नहीं चाहते, अनवांटेड रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जब अंदर से अनहील्ड होते हैं, या फिर हमारी लाइफ में अगर डेस्टिनी में लिखा है कि हमें किसी कार्मिक से डील करना पड़ेगा, तो हम उसे डील करने के लिए प्रिपेयर नहीं होते। फिज़िकली किसी की ब्यूटी को देखकर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो लोग फिज़िकल ब्यूटी पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उन्हीं में से कुछ आपके पार्टनर भी नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको मेरी बातें थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती हैं, स्पष्ट और क्लियर लगती हैं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं बहुत ही सीधी बात करती हूँ, नो बकवास। मेरी रीडिंग्स जो होती हैं, चाहे पर्सनल कंसल्टेशन हो या टैरो का ऑनलाइन कोर्स हो, मुझे स्पष्ट बातें करने पसंद हैं, चाहे वो कड़वी लगें, खट्टी लगें, मीठी लगें या कैसी लगे। तो ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, किसी ऐसी रिलेशनशिप में ये जा घुसे थे जहाँ पे इनको प्लेजर नज़र आ रहा था, फिज़िकल अट्रैक्शन नज़र आ रहा था, कुछ टाइम का टेम्परेरी मज़ा, इन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट नज़र आ रहा था। अब ये चाहते हैं कि उस रिश्ते से निकलूं और आपकी तरफ बढ़ूं, लेकिन रास्ता कठिन है, बहुत सारी चुनौतियों को पार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी नज़रों में गिर गए हैं। इन्होंने आपके साथ चीट किया है गाइस,
कुछ लोगों के पार्टनर ने तो स्ट्रांगली चीटिंग की और आपको पता भी नहीं लगा कि कब इस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। तो आज जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपके पार्टनर को आज रात को कुछ डीप रियलाइजेशंस लाइफ के लिए, आपके लिए, लव रिलेशन के लिए होने वाली हैं। और ये पर्सन कॉन्टेम्पलेट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी कुछ दिनों से, क्योंकि जो इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस होता है वो 1 या 2 दिन का नहीं होता। कई लोगों को दिन लग जाते हैं, कई लोगों को हफ्ते लग जाते हैं, कुछ लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करते करते कई महीने और साल भी गुजर जाते हैं। पहले तो ये पर्सन अपनी गलती को मानना नहीं चाहते थे कि मैं इस पर्सन से प्यार में हूँ या मेरे को इसके लिए इमोशनल फीलिंग्स हैं। लेकिन जब ये ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपका कई बार चला, ये जो सिलसिला आपका ऑन एंड ऑफ का चलता चला गया, उसी प्रोसेस में इन्होंने अपने आप को जानने की कोशिश की कि मैं अपनी पार्टनर के लिए एक अट्रैक्शन क्यों फील करता हूँ, जबकि मैं खुद से ही उस पर्सन को दूर करता हूँ, इग्नोर करता हूँ या करती हूँ। और मैं खुद से ही उस इंसान को ऐसा दिखाता हूँ कि तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, मैसेज कर लूँगा। और जब उनको लगता है कि सामने वाला उनको चेज़ नहीं कर रहा, उनके पीछे पीछे टाइम नहीं निकाल रहा, या सामने वाले ने भाव देने बंद कर दिए हैं, तब इनकी आंखें खुलती हैं, तब इनको याद आती है आपकी और ये फिर आपकी तरफ दौड़ना चाहते हैं। तो आज रात को इनके इस तरह के एनर्जी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। ये पर्सन अपनी गलतियों को मानेंगे और अगले आने वाले दिनों में कुछ ऐसा अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ा सकते हैं आपके लिए, जो शायद आपको ये फ़ोन पर ना बता पाए, या आपसे अभी तक इन्होंने कुछ छुपा कर रखा हो, तो उसको भी जाहिर करेंगे अगले आने वाले दिनों से लेकर हफ्तों तक। ये टाइम सबके लिए अलग होगा, क्योंकि सभी लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग का प्रोसेस अलग होता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को ऐसा भी फील करेंगे कि आप जैसा ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट पर्सन, जो जितना बाहर से देखने में खूबसूरत है, उतना ही अंदर से वो पर्सन प्योर है, बहुत डिवाइन है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन है जिसकी एनर्जी, जिसकी वाइब्रेशन, जिसका ऑरा दूसरे लोगों को हीलिंग देता है। तो मैंने कैसे इस पर्सन को लाइफ से दूर कर दिया। शायद आप और आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि आप दोनों में समाज में एक दूसरे के रिश्ते को स्वीकार ना करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि दोनों का धर्म अलग है, जाति अलग है, या दोनों के पेरेंट्स कैसे मिलेंगे, कैसे बातें होंगी, कैसे शादी होगी, एक ये भी बड़ी समस्या है आप दोनों के बीच में। और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर के दिमाग में ये भी चल रहा है कि उनके घर वाले उनको प्रेशर कर रहे हैं कहीं और शादी का रिश्ता देखने के लिए या कहीं और शादी करने के लिए। तो आपके पर्सन का दिल और दिमाग तो आप पर अटका हुआ है, और ये फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते और आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते। पास्ट में तो तोड़ा है इन्होंने आपका दिल, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, हार्टएक एंड लॉस का कार्ड आया है। अगले कुछ कार्ड्स में ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को ऐसा फील करेंगे कि जैसे उनकी लाइफ में उनको जो मोटिवेट करने वाला पर्सन था, बात बात पे समझाने वाला पर्सन था, केयर करने वाला पर्सन था, वो नहीं है। बाकी तो सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी अच्छी है, करियर अच्छा चल रहा है, फ्यूचर को लेके भी ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंथुसियास्टिक हैं। लेकिन जो एक प्यार में लगातार किसी का सपोर्ट चाहिए, इमोशनल केयर चाहिए, अफेक्शन चाहिए, एक दूसरे को लेकर स्टैंड लेना, एक दूसरे को फ्यूचर के लिए लगातार मोटिवेट करते रहना, तो ऐसा पार्टनर इनकी लाइफ में कोई नहीं है।
ये अकेलापन अपनी लाइफ में आज रात को फील करने पाएंगे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अकेलापन छा रखा है। कुछ लोगों के पार्टनर का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि मुझे भी रीडिंग करते हुए ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली कि ये पर्सन का थॉट चक्रा क्लोज्ड है, ब्लॉक्ड है या फिर डिसबैलेंस्ड है। तो इस पर्सन को अगले आने वाले कुछ दिनों में अपने इमोशंस को बयान करने के लिए क्लैरिटी के साथ जो एक विज़न चाहिए, जो दूरदर्शिता चाहिए, वो शायद इनको टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन ना किसी तरह से एडिक्शन में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का दिख रहा है मुझे, जैसे स्मोक करना, अल्कोहल लेना, हुक्का पीना या कोई पॉर्न देखने का एडिक्शन हो, किसी को गैम्बलिंग का एडिक्शन होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का एडिक्शन होता है, सारा दिन दिमाग में पैसा ही चलता रहता है, मटीरियल लाइफ, सुख सुविधाएं। कुछ लोगों को फ्लर्ट मारने का, पार्टनर्स को चेंज करने का, कैजुअल डेटिंग करने का, ऑनलाइन सोशल साइट्स पे लोगों के साथ चैट करने का, नए नए लोगों से मिलने का। कुछ लोग बहुत सोशल मीडिया के एडिक्ट हो जाते हैं, सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं, चैटिंग करते हैं। तो कुछ ना ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव हैबिट्स होती हैं। इन चीज़ों को लाइफ से निकालना होता है या इन चीज़ों को लाइफ में बैलेंस में लाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें करना छोड़ दो। कहने का मतलब, इन चीज़ों के लिए इंसान को लाइफ में एक लिमिट और बाउंड्री सेट करनी पड़ती है कि अगर आप किसी से रिश्ते में हो, किसी को प्यार करते हो, किसी से कमिटेड हो, तो आपको अपने फ्रेंड्स को जिस दर्जे में रखना चाहिए, जिस बाउंड्री में रखना चाहिए, जिस लिमिट में आपको फ्रेंडशिप उनके साथ कंटिन्यू रखनी चाहिए, चाहे वो फीमेल हैं चाहे वो मेल हैं, ये सब पे अप्लाई होता है। और अपनी पार्टनर को कैसे लॉयल्टी देनी है, कैसे ऑनेस्टी देनी है, कैसे प्यार देना है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, कैसे उस पर्सन को लाइफ में सिक्योरिटी देनी है, ये सारी चीज़ों का तालमेल जब किसी रिश्ते में होता है तब वो रिश्ता आगे चलकर सस्टेन कर पाता है, कंटिन्यू रहता है। नहीं तो यूनिवर्स आप लोगों को सेपरेशन में डाल देते हैं। तो आज रात को ये आपके पुराने कॉल मैसेजेस अगर लड़ाई झगड़े वाले थे या रोमांटिक थे, अब आपको पता होगा कि आप कैसे चैट करते रहे हो। तो जो भी चैटिंग के मैसेजेस इन्होंने सेव करके रखे हैं या आपके इनके पास आज भी वो मैसेजेस सेव्ड हैं, तो आपकी भी एनर्जी हो सकती है इस तरह की कि आप इनके मैसेजेस को या इनको आज रात ऑनलाइन देखोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको रिफ्लेक्ट करती है, मिरर करती है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आज की रात वो और आप दोनों एक कनेक्शन अपना फील करोगे और शायद आज रात को कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे कांटेक्ट भी हो सकता है, जिनका आज तक कांटेक्ट टूटा हुआ था या फ़िलहाल कुछ दिनों से टूट रखा था कांटेक्ट, गुस्से के कारण, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया उसके कारण, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको छोड़ दिया हो, क्योंकि ये पर्सन, आपने कई बार चांस दिया लेकिन ये पर्सन चेंज नहीं हो रहे थे और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आज रात को इनकी एनर्जी में एक्सेप्टेंस भी नज़र आ रहा है कि हाँ, मेरे से गलती हुई। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करे। ये पर्सन स्वीकार नहीं करते, हमेशा ऐसा एटीट्यूड इन्होंने दिखाया होगा, या तो घमंड दिखाया होगा या फिर ऐसा एटीट्यूड कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लाइफ में रहे ना रहे। बट फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि सारे कार्ड्स ऐसे ही बता रहे हैं। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, आपकी इनके साथ हो सकता है शादी को लेकर भी कोई बात हुई हो और उसके बाद दोनों में डिफरेंस आ गया, या तो ये शादी का कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे या फिर आप इनसे काफ़ी लंबे समय से
रिलेशन में हो और आपको सिक्योरिटी चाहिए। शायद आपकी उम्र शादी लायक हो चुकी है और आपके घर वालों से प्रेशर आपको है या वो लोग पुश कर रहे हैं कि अब आपको शादी करनी चाहिए और आप आज भी इसी पर्सन के साथ अपना फ्यूचर सोचते हो और आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो आप लोगों में ना काफ़ी सारे लोग हायर लेवल सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। बहुत कम लोग आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम है और काफ़ी लोग आज की रीडिंग में कार्मिक भी हैं, नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आई हैं। तो अब आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक निकले हैं। ये ज़ोडिएक कौन से हैं? इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन होंगे। सबसे पहला है यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक। दूसरा साइन यहाँ पर है एरीज का, मेष राशि का। तीसरा साइन पाइसिस का है, मीन राशि का। चौथा साइन यहाँ पे कन्या राशि है, वर्गो। पांचवी राशि यहाँ पे मकर है, कैप्रिकॉन। छठवीं राशि टॉरस है, वृषभ राशि। सातवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। आठवीं और लास्ट राशि यहाँ जो निकल कर आई है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, मेल, फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन, कोई भी इसे देख सकता है। अब यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी मैंने निकाल कर रखे हैं। अब मैं वो रीड कर लेती हूँ कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए है, सॉरी फॉर हर्टिंग यू। तो ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है। जाहिर सी बात है, हर्ट तो इन्होंने आपको किया है, तभी ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। तो ये आपको अपने दिल के बेहद करीब मानते हैं और ये खोने से डरते हैं, आपको ये खोना नहीं चाहते। देखिए गाइज़, यहाँ पे ना सारे जो मैसेजेस आए हैं उसमें ना पार्टनर का दर्द बयान हो रहा है और ये दर्द ऐसा है कि कुछ लोगों के पार्टनर एक्सप्रेसिव हैं जो मुंह से बातें करके आपको जाहिर कर देते हैं, अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। लेकिन आज की रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो शायद बताना पसंद नहीं करते क्योंकि ईगो है या फिर कह लो शाय फील करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट मूव आप उनकी तरफ से कदम बढ़ाओ या अपनी तरफ से इनकी तरफ कोई भी रोमांटिक एक्शन या जेस्चर दिखाओ ताकि ये आपके साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें और अगले आने वाले दिनों में आपके साथ ओपन अप हो जाएं। मेरे को ऐसा यहाँ पे मैसेजेस के दौरान फील हुआ है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे आने वाले 3 हफ्तों में कॉल या मैसेज करोगे। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं और क्या आप आने वाले अगले 3 हफ्तों में यानी कि नेक्स्ट 3 वीक्स में आप इनको कॉल या मैसेज करोगे। तो आप भी इनसे पूछ सकते हो मिलने के लिए क्योंकि ये पर्सन तो मुझे रेडी ही नज़र आ रहे हैं आपसे मीटिंग के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई फील लोनली विदाउट यू। तो आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं और स्पेशली आज रात को तो ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये गुस्से में है या ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, नहीं, पर ऐसा दिख रहा है कि आज रात को सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, खालीपन है, ऐसी एनर्जी इनको फील होगी। होता है ना, कई बार हम फैमिली में बैठे होते हैं या दोस्तों में बैठे होते हैं लेकिन अचानक हमारा दिमाग हमारे पार्टनर की तरफ चला जाता है। तो वैसी एनर्जी में आज रात आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, मुझे पता है तुम भी प्यार करती हो पर तुम मुझसे नाराज़ हो। तो डेफिनेटली इनको भी फील होता है कि प्यार तो आप भी करते हो, वो तो क्लियर है क्योंकि तभी आप रीडिंग्स देखने आते हो।
लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनसे नाराज़ हो या इन्होंने कोई ऐसा आपके साथ बिहेवियर या एटीट्यूड शो किया है या ऐसे एक्शंस इन्होंने पास्ट में किए हैं जिससे आपका गुस्सा या नाराज़गी बढ़ गई और आपने इनसे थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू कर दिया। लेकिन इनको पता है कि प्यार तो आप भी नहीं करते हो। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज रात की रीडिंग। ये रीडिंग आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पे है, करंट एनर्जीज़ पे, जो वो आपके लिए फील करेंगे। रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर बार हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है, कई बार दिल खुश कर दिया करो, बिना कहे चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक दे दिया करो और कमेंट कर दिया करो। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।